अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग एम अहमद नज़ीर चैनल। जी बेटा जी, 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 का आज का हमारा लास्ट लेक्चर है और हमारा टॉपिक जो है वो क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बेटा बाई मीन्स होता है टू, यूनी मीन वंस, बाई मीन टू, ट्राई मीन्स ये आपने टर्म्स कुछ पढ़ी होंगी जैसे कि मोनो, डाई और ट्राई कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर बाई का मतलब है टू, नोमेन मीन्स नेम और वर्ड्स। नोमेनक्लेचर का यहाँ पर मतलब है प्रोसेस ऑफ नेमिंग। तो हमारे जो है इस पूरे का मतलब क्या हुआ, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूरे का मतलब है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस या फिर मेथड इन विच, जिसमें हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। और वो जो साइंटिफिक नेम है उसमें कितने वर्ड्स होते हैं, 2 वर्ड्स होते हैं। It means कि scientific name is consist of 2 words or 2 names। तो एग्जाम्पल पहले एक बता देती हूँ, ह्यूमंस की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। ह्यूमंस, बेटा जो ह्यूमंस है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस जो है यहाँ पर देखें, ये जनरल नेम है इंसानों का, ह्यूमंस जो हम नॉर्मली कहते हैं, और ये साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम आपको नजर आ रहा है, ये एक वर्ड या एक नेम है, ये दूसरा वर्ड या दूसरा नेम है। साइंटिफिक नेम लिखने के या साइंटिफिक नेम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल और सबसे पहली बात ये है कि जो पहला वर्ड होता है वो हमेशा होता है जेनरिक नेम। जेनरिक नेम, अब जेनरिक नेम या जीनस नेम क्या है, ये हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, आपको याद है हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमंस भी पढ़ी थी और क्लासिफिकेशन ऑफ पी भी पढ़ी थी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन में आपने देखा था कि बिल्कुल लास्ट में जब जीनस की बात हुई थी तो ह्यूमंस का जीनस हमने कहा था होमो है, और जब स्पीशी का था तो स्पीशी हमने बात की थी सेपियंस। तो होमो जो है वो क्या होता है, जेनरिक नेम होता है, और स्पीशी और सेपियंस जो है वो क्या है, वो यहाँ पर स्पीशी नेम है या स्पेसिफिक नेम इसको बोलते हैं हम। तो साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स या 2 नेम्स। पहला जो है वो जीनस का नेम होता है, दूसरा जो है वो स्पीशी का नेम होता है, ठीक है। इसके बाद बाकी के रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि जो भी साइंटिफिक नेम लिखा जाता है, ये जो दोनों नेम लिखे जाते हैं, इनमें जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एच को कैपिटल लिखा है, जबकि जो स्पीशी है उसका फर्स्ट लेटर जो है हमेशा स्मॉल होता है। इसके अलावा कुछ और नाम हम देख लेते हैं, कौन सा, कॉर्वस, कॉर्वस सप्लेंडेंस। कॉर्वस सप्लेंडेंस में देखिए आप सी कैपिटल लिखा मैंने और एस जो है स्मॉल लिखा है। तो बेटा जी पहली बात तो ये है कि साइंटिफिक नेम 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट करता है। इन 2 वर्ड्स में से पहला जीनस का नेम होता है, दूसरा स्पीशी का नेम होता है। दूसरी बात बेटा कि जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीशी का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। फिर क्या है कि साइंटिफिक नेम को जब भी प्रिंट किया जाता है या फिर साइंटिफिक नेम को जब भी कंपोज किया जाता है, आप देखेंगे आपकी बुक में जहाँ जहाँ साइंटिफिक नेम आएगा वो इटैलिक्स फॉर्म में होता है। इटैलिक्स क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा लिखा हुआ होगा। नॉर्मल जो राइटिंग स्टाइल होता है बुक में उसकी निस्बत जो है वो थोड़ा टेढ़ा लिखा होता है। जबकि आप जब भी हाथ से लिखोगे, यहाँ पर मैंने भी लिखा है, तो इट शुड बी अंडरलाइंड, ठीक है, सेपरेटली। होमो को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, स्पीशी को सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, सेपियंस को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने ये साइंटिफिक नेम लिखा है तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करना ज़रूरी है। आप पेपर में लिख रहे हैं, टेस्ट में लिख रहे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सवाल आया है, आंसर की स्टेटमेंट में सवाल आया है, हेडिंग दे रहे हैं, वट आपने इनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है। ये इसका रूल है बेटा, ठीक है। तो थर्ड रूल यहाँ पर है कि अगर कभी आप कुछ लिख रहे हैं ऐसे कुछ साइंटिफिक रिसर्च में या कहीं और पर जहाँ पर आपको एक साइंटिफिक नेम बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, जैसे होमोसैपियंस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप एक दफ़ा होमोसैपियंस लिख दें, उसके बाद जो बाकी इसकी लिस्ट जो बार बार आपने लिखना है या फिर होमो से रिलेटेड बाकी स्पीशीज़ को अटैच करके नाम लिखना है, तो उसमें आप लिख सकते हैं ऐसे करके H.Sapiens। इसको बार बार कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन हो गई, उसके रूल्स हो गए।
इसके बाद है कि इसके सिग्निफिकेंस की क्या ज़रूरत, आई मीन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कि इसकी अहमियत क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जी बेटा जी, इसके सिग्निफिकेंस में क्या होगा कि देखिए आप जो जनरल नेम होते हैं, कॉमन नेम जो होते हैं, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि एक ऑर्गेनिज्म के वन ऑर्गेनिज्म हैव मैनी कॉमन नेम्स। पहली बात तो ये मैनी कॉमन नेम्स, एक ही ऑर्गेनिज्म के काफ़ी ज़्यादा कॉमन नेम है, या फिर क्या होता है कि एक कॉमन नेम काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर बात करें आप ब्लैक बर्ड, तो ब्लैक बर्ड दो ऑर्गेनिज्म के लिए सेम कॉमन नेम यूज़ होता है, एक कहते हैं हम क्रो, दूसरा कहते हैं रावण। तो ये क्या है, ये दोनों जो है एक बर्ड है, दोनों ब्लैक कलर में है, तो इसको भी ब्लैक बर्ड कहते हैं, दूसरे को भी ब्लैक बर्ड कह देते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही एक और प्रॉब्लम है, उसमें क्या है, फिश की बात की जाए तो देखिए बेटा, फिश जो है, हम जानते हैं फ़िश का नाम जब भी आता है तो हम कहते हैं कि फ़िश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी के अंदर गिल्स हो सकते हैं, ठीक है, वो स्विमिंग करती है, पानी के अंदर रहती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे कि स्टारफिश, ठीक है, स्टारफिश है, और कटल फिश होता है, ठीक है। तो ये जो दो नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये जो दोनों हैं, ये एग्जैक्टली ये फिशेज ही नहीं है। स्टारफिश कैसे होता है, ये ऐसे होती है, स्टार शेप की होती है। कटल फिश भी कुछ ऐसे होते हैं, इसमें इसके जो आर्म्स हैं वो बहुत ही पतले पतले से होते हैं, ठीक है। तो फिश की टर्म हम यहाँ पर सिंपल कॉमन नेम में यूज़ करें, लेकिन ये फिश के जो करेक्टर्स है उस पर तो पूरे ही नहीं उतरते। तो ये जो बातें हैं, इन सब कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए जो है साइंटिफिक नेम जो है उसकी स्टार्टिंग हुई थी साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। इसके अलावा एक और आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, अनियन। तो अनियन जो है कॉमन एग्जांपल है कि अनियन, आप सिंपल इंग्लिश में अनियन जो है इस अनियन कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, इसको प्याज कहते हैं, इंग्लिश में आप देख लें तो, और पंजाबी में इसको बासल वासल के नाम से भी जो है यूज़ किया जाता है इसके लिए वर्ड, प्याज के लिए। तो एक ही चीज़ के, एक ही ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट कॉमन नेम्स हैं, और डिफरेंट कॉमन नेम्स का डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सेम कॉमन नेम भी है। इन सब कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट ने इत्तेफाक किया कि हर ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम रख दिया जाए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर रख दिया गया। इसके बाद आपकी बुक में जो है बेटा जी 3 साइंटिफिक नेम्स हैं। जो 3 साइंटिफिक नेम है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि या तो वो आपको आ सकते हैं शॉर्ट में आ सकते हैं, या फिर आपको जो है MCQ में आ सकते हैं। तो देख लें, पहला जो है वो है अनियन का, दूसरा है सी स्टार का, तीसरा है हाउस क्रो का। तो इनके साइंटिफिक नेम क्या है? अनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा, कुछ लोग इसे एलियम सीपा पढ़ते हैं, कुछ लोग एलियम कैपा पढ़ते हैं। तो विच प्रोनाउंसिएशन सूट्स यू? सी स्टार जो है इसका है एस्टेरियस रुबेंस, अंडरलाइन करेंगे हम, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि साइंटिफिक नेम को जब भी आप हाथ से लिख रहे हैं आपने उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। लास्ट वन इज द हाउस क्रो, तो इसका है कॉर्वस सप्लेंडेंस, सप्लेंडेंस, ठीक है। इनके स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से कीजिएगा और इन्हें अंडरलाइन कर देना है। तो हमारा लास्ट टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन देखी है, उसके रूल्स देखे हैं, उसके सिग्निफिकेंस देखी है, और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लिए हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।